हेलो स्टूडेंट्स, हमारी सो आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 13, 15। इन क्वेश्चनों को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, अब जैसे हम यदि देखें तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर एक संख्या है, इसमें 2 संख्या है, लेकिन हमें ये नहीं लेनी, हमें लेनी है जिसमें इकाई, ढाई और सैकड़ा, इकाई, ढाई और सैकड़ा, इसमें तीनों चीजें हो, ये तीनों होनी चाहिए। इसका मतलब है 3 अंक वाली संख्या लेनी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अब जैसे सबसे 3 अंक में सबसे क्या आएगा? 100 आ गया, फिर 101, फिर 102, फिर 103। तो 102 है वो भी 7 से भाग नहीं हो सकता, 103 है वो भी नहीं हो सकता, 104 है वो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 105 जो है वो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या है। तो 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो ये यहां पर क्या है? 105। अब क्या करना है, इसमें आपने लेनी है बड़ी संख्या। 7 से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या, तो आपने क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हम जब लेंगे तो देखिए क्या हो सकता है। सबसे बड़ी संख्या 4 अंक, इसमें 3 अंकों की कौन सी है? सबसे पहले 4 अंकों की लें तो हमारे पास आता है 1000। अब उसको नीचे डाउन लेंगे, 999, 995, 98 ये है। तो यहाँ पर 994 जो है वो ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो 3 अंकों की संख्या हमारे पास 105 और 999 आ गई। तो हमारे पास एक सीरीज जो है वो हमारी क्या बन गई? 105, इसमें 7 जोड़ देंगे, 112, 119 और ये हमारे पास 994। क्या बन गई? 994। तो अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि इसमें आपने जो दिया हुआ है वो इसके अंदर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये, इसको हम कहते हैं पहला पद, यानी ए 105 दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास सार अंतर जिसको हम कहते हैं डी, ये हमारे पास क्या होता है? दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाना, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाना। इसका मतलब है a2 - a1 मींस 112 में से 105 को हम घटा देंगे, ये हमारे पास बच गया 7 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास ये इसकी लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब है an 994। ठीक है, हमें निकालना क्या है? अब क्या नहीं है इसके अंदर, तो हम जानते हैं, देखिए इसके अंदर an बराबर होता है a + n - 1 × b। ये इसका एपी सीरीज जो है उसका फार्मूला निकालने का, n को यानी कि nवा जो पद है वो निकालने का, और ये पदों की संख्या है। तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है? n निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर इनकी वैल्यूओं को रख देंगे। क्या कर देंगे? वैल्यूओं को रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि an बराबर है a + n - 1 × b। तो यहां पर a हमारे पास क्या आ गया था? 105 और b हमारे पास आया था 7 और an हमारे पास क्या हो गया था? 994 और n हमें निकालना था, ये था। तो अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, 994 बराबर है a कितना है? 105 जमा n - 1 × d, ये क्या है? 7। ये यहां तक हो गया सभी को। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, बराबर से
जब कोई संख्या दूसरी तरफ आती है तो अपना साइन चेंज कर देती है। 994 और 105 ये घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बच गया, ये यहाँ पर ये बच गया n घटा 1 और 7 ये बच गया, ठीक है। अब इसको यदि हम इसमें से घटाएं 994 में से 105 को घटा देंगे तो यहाँ पर एक 14 और 14 में से 5 कट गया, कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना होगा 8 और यहाँ पर भी 8, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास क्या है n - 1 × 7। अब 7 से इसको भाग कर देंगे, 8 8 9 को 7 से भाग कर देंगे और ये हमारे पास n घटा 1 हो जाएगा, ये इधर भाग हो जाएगा। 7 से इसको भाग करेंगे, ठीक है, तो 7 1 7 कितना बच गया 2, 1 बच गया ना, तो 18 7 दूनी 14 और 7 7 49। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया 127 बराबर है n घटा 1। 1 घटा का है वो इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या हो गया 127 में 1 जोड़ देंगे और ये हो गया 128, तो n बराबर हो गया 128, ठीक है। तो ये हमारे पास 128 संख्या है जो 3 अंकों के बीच में जो भाग हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 14, जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी प्रकार से ही दिया हुआ है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं, देखिए सबसे पहले तो ए पी सीरीज क्या होगा, ए पी का जो फार्मूला होता है वो ए एन और ए प्लस n - 1 × b, ये तो हम जानते हैं ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, गुणज एक नाम यहाँ पर आया है गुणज। गुणज का मतलब ये होता है कि वो 4 से उसको गुणा जो हो रहा है, जैसे 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, 4 × 4, इस प्रकार से। तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 20, 4 × 24, ये जो उससे गुणा हो रहा है वो उसके गुणज हो गए। अब जैसे पूछा जाए 5 गुणज क्या होगा, तो 4 से लेकर 5 तक लेना है। 4 को 1 से गुणा करना है, 4 को 2 से गुणा करना है, 4 को 3 से गुणा करना है, 4 को 4 से गुणा करना है, 4 को 5 से गुणा करना है। ये आपको गुणज होगा। गुणज का मतलब समझ में आ गया, गुणा का ही भाग है, संख्या उस संख्या से उसकी जो सीरीज को निकाला जाता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास क्या हुआ 12, 2 अंकों की पूछा है, 10 और 250 के बीच की। तो 10 तो नहीं हो सकता भाग, 4 से 11 भी नहीं हो सकता, तो 12 फिर 16 फिर 20 और इस प्रकार से 250 तो 4 से भाग नहीं होता, उसके बीच में क्या आएगा, ये आ गया 248। ये हमारी हुई 1, ठीक है, ये क्या हुई 1। यहाँ पर देखिए इसके अंदर दिया हुआ है 12, ये हमारे पास क्या हो गया a, प्रथम पद हो गया 12। उसके बाद b हमें निकालना है, तो a2 - a1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया a2 कितना है 16 में से 12 घटा देंगे 4। उसके बाद ये दिया हुआ है an, ये कितना हो गया 248। हमें निकालना क्या है n, तो बिल्कुल सेम एज इट इज पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरह ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसके अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे an a प्लस n - 1 × d। अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास कितना हो गया 248, a हमारे पास 12 जमा n - 1 × d हो गया। अब 248 इधर आ जाएगा, इसमें से 12 इसमें से माइनस कर देंगे, 248 में क्या देंगे 248 घटा 12 बराबर हो गया n - 1 और 4, ठीक है। इसमें से करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया 236 और ये n घटा 1 बराबर 4। हम 236 को 4 से भाग कर देंगे और ये हमारे पास n घटा 1, 4 को इससे भाग करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 4 × 5 = 20 और 4 × 36। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 59
बराबर n बटा a, ये आ गया। तो n बराबर क्या होगा, जब ये इधर आ जाएगा तो 59 में 1 जोड़ देंगे यानी 7, तो n बराबर कितना हो गया 7। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये कंप्लीट करना है। क्लियर। अब देन नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसमें दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दो समानांतर श्रेणी है, दो श्रेणी दी हुई है। एक की सीरीज जो दी हुई है वो दी हुई है 63, 65 और 67, इस प्रकार से दी हुई है। और दूसरी जो दी हुई है जो है वो आपको दी हुई है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें, इसके अंदर दिया हुआ है 3, 10 और 17, ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे लेंगे। तो हमारे पास प्रथम एपी, पहली एपी सीरीज से लेना है। तो हमारे पास क्या हो गया, ए इसमें 63 दिया हुआ है यहाँ से, और डी ये हमें निकालना है। तो 65 में 63 हटा देंगे, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू को रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 63, ए एन तो यही है, ये हो गया 63 जमा n हमें निकालना है। तो यहाँ पर n बटा a और ये कितना है 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 2 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 63 जमा 2n बटा 2। अब इसके बाद देखिए ये कितना हो गया, 63 में से 2 बढ़ जाएगा, 61 जमा 2n। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे, ये हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरी एक सीरीज क्या करेंगे, दूसरी एपी, उससे हम क्या करना है, हमें से वही लेना है। ए हमारे पास क्या हो गया 3 और डी हमारे पास क्या हो गया 10 घटा 3 बराबर 7। तो सेम वही प्रोसीजर इसके अंदर करना है। ए एन, इसको डैश लेना चाहो तो डैश लगा सकते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 3 जमा n माइनस 1 और इंटू में 7, यही है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसकी वैल्यू को रखना है आपने। तो यहाँ पर जो है ये कितना हो गया 3 जमा 7n बटा 7, तो ये हो गया a डैश n, ये कितना होगा 7 और 3 नहीं, ये शून्य इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस का 4 और जमा में 7n, ये हमारा दूसरी समीकरण तैयार हो गई। ठीक है, अब क्योंकि इसमें बताया है कि दोनों एक ही बराबर है, ठीक है, कि समानांतर, दोनों समानांतर जो है बराबर है और उसका n का पद बताना है। देखिए अभी समीकरण 1 और 2 से आपने लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्नानुसार दोनों एपी समान है। अतः ये क्या करना है, अब दोनों लेना है। पहले क्या था ए एन, यही है ना, और दूसरा ए डैश एन। अब ए एन पहले वाले सीरीज में क्या आया था, तो पहले वाले सीरीज में आपने समीकरण 1 में आया था, समीकरण 1 आपने देखा था 61 जमा 2n, यही आया था। और इसमें कितना है माइनस के 4 जमा में 7n। अब देखिए यहाँ से 2n इधर ले आएंगे और ये इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 61 और ये घटा कर करेंगे तो ये जमा का 4 और 7n और यहाँ पर क्या हो गया 2n माइनस। ठीक है, ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 65 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5n। देखिए 7 में से 2 बच गया
5 है। अब n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 65/5, 5 × 5 n बराबर n बराबर लिखा हो जाएगा 13। तो वो 13वां पद है जिसमें समानांतर श्रेणी के दोनों पद बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।